अपने लिए नहीं, इस्लाम और इस्लाम के विस्तार के लिए एक बार फिर अपनी जान की बाजी लगाना चाहते हैं। जान की बाजी लगाना वही बेहतर है जहाँ पर अभी हासिल ना सके, अभी इस्लाम से पिछली बार से कब दिला चुके हैं। कौन जानता है वजीर आजम, इस बार जंगे मैदान में हमारी जीत भी तो हो सकती है। हमने बहुत दिन पहले एक चींटी को अपना भारी अंडा लेकर दीवार पर चलते हुए देखा। वह 17 बार नीचे गिरती रही और 18वीं बार वह ऊपर चढ़ी गई। वजीर आजम, क्यों हमें इस चींटी से भी गैर गुजरे हैं? एक चींटी के दीवार पर चढ़ने में और एक इंसान की जंगी मैदान बढ़ने में बहुत फर्क होता है अपना। कोई फर्क नहीं होता वजीर आजम। इंसान को अपनी कामयाबी के लिए जिंदगी की एक एक चीज से सबक लेना चाहिए। हम अपने जंगी जोश और मंसूबों के आगे नतीजों को देख चुके हैं। पिछली जंग में हुजूर के कंधे और सिर में काफी घाव लग चुके हैं जिसे अभी छुटाया नहीं जा सकता। और हमारे हजार में कुछ जवान अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं जिनकी कमी को पूरा करना कोई आसान काम नहीं। और ऐसे नाजुक वक्त में जंगी तैयारी करना एक अमल को मोल लेना है। आप हमारी हिम्मत का इम्तिहान लेना चाहते हैं? हम अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली जंग में हमने बहुत कुछ खोया है, पर हिम्मत अभी भी हमारे साथ है। हम इस बार फिर हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेंगे और जरूर करेंगे। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस बार जीत हमारी ही होगी। मेरी निगाह में पूरे हिंदुस्तान को जितना उतना मुश्किल नहीं है जितना अकेले पृथ्वीराज को हिंदुस्तान मुस्लिम इलाका में सबसे बड़ा लड़ा है। उसकी फिक्र न करें वजीर आजम। इस बार पृथ्वीराज का अपना वजीर उसके खिलाफ खड़े होने की साजिश में है। पृथ्वीराज का खानदानी दुश्मन जयचंद ने उसके वजीर को यकीन दिला दिया है कि पृथ्वीराज की मौत के बाद उसकी बेगम से योग्यता उसे दे दी जाएगी। और जयचंद को हमने कहला भेजा है कि दिल्ली को लूटकर हम वापस हो जाएंगे और वहाँ का राजा उसे बनाएंगे। हमने तो यह भी सुना है अपना कि पृथ्वीराज तमाम देशी राजाओं को हमारे खिलाफ खड़ा होने के लिए उकसा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में आज की तारीख में यह होना असंभव है। वहाँ के राजे रजवाड़े एक होकर लड़ना नहीं जानते। आपसी दुश्मनी और ईर्ष्या द्वेष में फंसे हुए लोग वतन परस्ती से फिलहाल काफी दूर चले गए हैं। बहरहाल इनका आपसी विद्वेष हमारे लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। फिर जहाँ ने पृथ्वीराज से कुछ वादे भी किए थे, आइंदा जंग में करने की कसमें भी खाई थी। पृथ्वीराज एक बेवकूफ आदमी है। वह सियासत के दांव पेच नहीं जानता। सियासत में किए गए वादे और मोहब्बत के नोकझोंक कभी सच्चे नहीं होते। सिपा सलार, जितनी जल्द हो सके फौज को हिंदुस्तान की ओर बढ़ने का हुक्म दो। हम जानते हैं वजीर आजम, आप हमारे बुजुर्ग हैं और आपने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े तजुर्बे हासिल किए। हम आपसे तहे दिल से गुजारिश करते हैं कि आप अल्लाह ताला से सिफारिश करें वे इस बार हमारी जंग में मदद करें और इस्लामी झंडा इस बार हम हिंदुस्तान पर फहरा सकें।